नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने प्रथम वीडियो में बताया था कि शिक्षण योजना किस तरह से हम बना सकते हैं, तो मैंने जो पाठ लिया था वो पाठ था परिवेशी पेड़ पौधे। तो प्रथम चरण में हमने कौन से पौधे से हमें क्या मिलता है, जैसे औषधीय पौधे, फल वाले पौधे और विशाल वृक्ष, फूल के पौधे, उनके बारे में हमने बच्चों को अच्छे से समझा दिया। एक चैप्टर वो हमारा वहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम दूसरे दिन की योजना बनाएंगे, किस तरह से हम उसी पाठ को के दूसरे चरण से बच्चों को जोड़ेंगे। तो उसी की शिक्षण योजना यहाँ पे बनाई है मैंने। तो द्वितीय दिवस का प्रारंभ कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। द्वितीय दिवस पेड़ पौधों की उपयोगिता। अब हमने पेड़ पौधे बता दिए कि कौन से पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है। अब उसके बाद उसकी उपयोगिता की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, उसी तरह हम 4 कॉलम बना लेंगे: क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। अब चरण में सबसे कक्षा की शुरुआत में जैसे होता है कि हम वहाँ पे प्रस्तावना से जोड़ेंगे बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने कल बच्चों को अच्छे से समझाया था कि कौन से पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। तो हम कक्षा की शुरुआत करेंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों को देंगे कि आप चलिए बताइए कि इसमें क्या होगा। हमें फूल मिलता है, चित्र दिखा के कि हमें फूल मिलता है, तो बच्चे बताएंगे हमें फूल पौधों से मिलता है। हमें फल मिलता है, हमें फल पेड़ों से मिलता है। हमें औषधि पौधों से मिलती है। हमें शुद्ध हवा पौधों से मिलती है। हमें छाया पेड़ पौधों से मिलती है। तो इस तरह जो आपने कल सिखाया था वो यहाँ पे एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपनी आगे चलते हैं। अब शिक्षण के दौरान आज आपको सिखाना है पेड़ पौधों की उपयोगिता, ठीक है। तो अब आप शिक्षण के दौरान क्या करेंगे, शिक्षक बच्चों को अलग अलग खड़ा कर किसी भी पेड़ पौधे लता का नाम बताने को कहेंगे और उसकी उपयोगिता या वो हमें क्या प्रदान करता है बताने को कहेंगे। सभी बच्चों की बताई जानकारी को विस्तृत रूप में शिक्षिका सबको समझाएंगी, ठीक है। कि जैसे हमें पेड़ पौधों से लकड़ी, औषधि, सब्जी, ऑक्सीजन और बहुत सी चीज़ें मिलती है। पेड़ पौधे वर्षा ऋतु बहुत ज़्यादा बाढ़ आने पे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जिस तरह से अपना चरण पढ़ाना चाहते हैं उस तरह ये सारी बातें इसमें समाहित हो जाएंगी। अब मैंने विषय वस्तु को और आकर्षक बनाने के लिए इस तरह के चित्र लगाए हैं और इस तरह का एक TLM बनाया है कि हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है: सुंदर फूल, सब्जियां, लकड़ी, शुद्ध हवा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आते हैं अगले चरण की तरफ। ये आपने पूरी उपयोगिता यहाँ पे बच्चों को बता दी। उसके बाद शिक्षण के बाद आपने जो सिखाया, बच्चों ने क्या सीखा। शिक्षिका एक बॉक्स में छोटी पर्ची में पौधों की उपयोगिता लिखकर डाल देगी तथा एक एक बच्चे से पर्ची निकालकर पढ़ने को कहेगी। इससे एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और बच्चा अच्छे से जान जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक छोटी सी गतिविधि डाल देते हैं। जैसे मैंने एक कविता बनाई है, आप कोई भी अपने हिसाब से उसमें एक गतिविधि डाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे मेरी बाल कविता है उसका मैं सस्वर वाचन करूँगी और ये है वो बाल कविता, ठीक है। पेड़ पौधे हैं वरदान, देते हमको जीवन दान। एक पेड़ 100 पुत्र समान, इसमें बसती हम सबकी जान। फल फूल औषधि लकड़ी सब्जी मसाले मुफ्त में हमको देता, ये तो है गुणों की खान। बाढ़ से हमें बचाता, वर्षा भी ये खूब कराता। धूप में छाया कराता, हमारी सांसें चलती इनसे। शुद्ध हवा का देता वरदान। पेड़ पौधे हैं वरदान, देते हमको जीवन दान। तो कितने सरल तरीके से आपने अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने रख दी और बच्चों को बहुत मज़ा भी आएगा। और एक चीज़ जो छूट गया था, देखिए, शामपटकार। आप जैसे जब अपना लेसन शिक्षण के दौरान जो भी आप बताएंगे उसके बाद आप अपनी ये शामपटकार पूरा कर लेंगे। इसमें मैंने पेड़ पौधों की उपयोगिता लिखी है, आप अपने हिसाब से जो पढ़ाना चाहें वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य में बच्चे अपने आसपास के पेड़ पौधों की जानकारी एकत्र कर उनका महत्व और उपयोगिता जानेंगे। तो इससे बच्चे खुद करके सीखने की कोशिश करेंगे।
और फिर आ जाएगी शिक्षक की आगामी योजना। जिस अब इसके आगे के टॉपिक पे हम चलेंगे, उसकी आगामी कार्य योजना यहाँ पे लिख ली जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। शुरुआत हम करेंगे, ये हमारी शुरुआत हो गई कक्षा की शुरुआत। शिक्षण के दौरान, शिक्षण के बाद, गतिविधि, श्यामपट्ट कार्य हमारा, और गृह कार्य हो गया। और जो गतिविधि मैंने कराई थी, ये गतिविधि, ये बाल कविता, और ये मेरा जो मैंने TLM बनाया है बच्चों को पेड़ पौधों की उपयोगिता बताने के लिए।